हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है विनीत कुमार और मैंने एनटीपीसी 2019 से सीनियर सीसीटीसी के पद पर सिलेक्शन लिया हुआ है। और दोस्तों मैंने असिस्टेंट लोको पायलट को भी क्वालिफाई किया हुआ है। दोस्तों मैंने कभी भी ऑफ़लाइन पढ़ाई नहीं की है, मतलब कि ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं की है। मैंने टोटल यूट्यूब से ही पढ़ा है और फ्री कंटेंट मैंने यूट्यूब से पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आपको भी कुछ गाइड कर सकूं कि कौन से मैंने टीचर्स को फॉलो किया, कौन से यूट्यूब टीचर्स को मैंने फॉलो किया, कौन से चैनल को मैंने फॉलो किया, जिससे कि मैं यहां पर इस लेवल तक पहुंच चुका हूं। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप भी वहां से एक बार पढ़कर देखें, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग रेलवे के अंदर बहुत अच्छे से पूछी जाती है और अच्छा कंटेंट रीजनिंग का पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जैसे रीजनिंग है, ये एलपी और टेक्नीशियन 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, इन दोनों में ही पूछी जाएगी। असिस्टेंट लोको पायलट की अगर मैं बात करूँ, इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 में से सीबीटी 1 में 25 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद टेक्नीशियन का जब आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 एग्ज़ाम होंगे आपका, एक तो ग्रेड 1 पर है और एक ग्रेड 3 पर है। ग्रेड 1 में 15 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्निकल पूछा जाएगा, और ग्रेड 3 में 25 क्वेश्चन आएंगे और अच्छा खासा लेवल रहता है रीजनिंग का। रेलवे रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको मैंने कहाँ से यूट्यूब से पढ़ा है और किन टीचर्स को मैंने फॉलो किया था। आप भी फॉलो करके देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट होगा, या मैंने किस बुक को फॉलो किया था प्रैक्टिस के लिए, जहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपको चैप्टर वाइज, दोस्तों आपको अगर चैप्टर वाइज रीजनिंग को करना है, तो एक विक्रमजीत सर हैं जो रैंकर्स गुरुकुल पर पढ़ाते हैं, यहाँ पर आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं मैथ, वहाँ पर ये रीजनिंग के टीचर हैं। वैसे तो ये एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, बट एसएससी की रीजनिंग और रेलवे की रीजनिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता है। बहुत अच्छी ठीक ठाक रीजनिंग पूछी जाती है, मॉडरेट टू टफ तक जाता है। लॉजिकल रीजनिंग इसमें स्पेशल पूछी जाती है, तो आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं विक्रमजीत सर से। काफ़ी सारी इन्होंने मैराथन ली हुई हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर इन्होंने टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, लगभग पूरी रीजनिंग को इन्होंने कवर किया हुआ है। दूसरा, आपके मन में सवाल आएगा कि हम रीजनिंग तो चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे, पर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है, ठीक है दोस्तों। मेरे पास है बुक, जहाँ से मैंने पढ़ा था, और आप अगर उस बुक को ख़रीदते हैं तो आपको वही सारे चैप्टर और प्रीवियस से सारे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। बस आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें ऑनलाइन सीरीज़ आती है, उसको नंबर को डालकर आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये बुक दिखा देता हूँ आपको, कैसी वो बुक है। आप ये बुक ले लेना, प्रैक्टिस के लिए बहुत काम आएगी। ये वो बुक है दोस्तों, ये बुक आप ले लेना, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे देखो, सीजीएल के लिए है, सीपीयू, ये स्पेशल एसएससी के लिए बनाई गई है, किरण इंस्टीट्यूट है ये, है ना। 12,500 क्वेश्चन है ये, 22 तक अपडेट है, मैंने तभी ली थी ये। इसके बाद जैसे ये है आपका, ये इसके अंदर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हो आप। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए एक बार, और इसमें ये स्कैनर आता है, इसको आप स्कैन कर लीजिए या ये नंबर ये डाल दीजिए स्क्रैच करके। यहाँ से आपको ये ऑनलाइन सीरीज़ मिल जाएगी सॉल्व क्वेश्चन की, जो इसके अंदर हैं इस बुक के, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों 15 मार्च तो निकल चुका है, 15 मार्च से 15 दिन तो मार्च के रह गए हैं और 30 दिन अप्रैल के। तो 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आप चैप्टर वाइज पढ़िए कंप्लीट। एक चैप्टर पढ़िए विक्रमजीत सर से या किसी भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, और एक चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए किरण पब्लिकेशन से, है ना। तो 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो 30 अप्रैल तक आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब आपका सेकंड एक्शन क्या होगा, मई मंथ आएगा, तो मई मंथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है सारी ऑनलाइन। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, ठीक है दोस्तों। मई में और जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मोस्टली आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे, एनालॉजी, ब्लड रिलेशनशिप, सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉज,
स्टेटमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछता है रेलवे। कोडिंग डिकोडिंग के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है। एनालॉजी, जैसे नंबर वाली एनालॉजी है, जो नंबर वाली एनालॉजी होती है ना, जैसे कि ये हो गया 15 का 225 से, है ना, तो यहाँ पर 16 का इधर दे देगा आपको कि 16 का किससे होगा। इस तरीके की रीजनिंग रेलवे बहुत पूछता है। ठीक है दोस्तों, ये रीजनिंग के टॉपिक जो मोस्टली हैं कवर कर लेना, क्योंकि रेलवे जो है लॉजिकल रीजनिंग के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छी रीजनिंग पूछी थी हमारे एनटीपीसी प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो आशा है कि अब की बार भी रीजनिंग बहुत अच्छी ही पूछेगा, है ना। इतना हार्ड भी नहीं है, बस एक दो टीचर को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस। ठीक है, मैं बताऊंगा दोस्त मॉक कहाँ से लगाने हैं। आप पहले चैप्टर वाइज कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक लगा सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, मई मंथ में आप प्रैक्टिस करना, है ना। मई मंथ में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मॉक लगाएंगे बहुत अच्छे से, है ना। मॉक टेस्ट लगाएंगे बहुत अच्छे से। आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, विक्रमजीत सर को फॉलो कीजिए रैंकर्स गुरुकुल पे, किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए और इन अप्रैल तक इन चैप्टर को चैप्टर वाइज कवर कर लीजिए, सारे चैप्टर रीजनिंग के। उसके बाद मई में प्रैक्टिस करना और मॉक लगाना। ये लगभग सारे टॉपिक्स हैं जो एक बार आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, 25 की क्वेश्चन अगर ग्रेड थर्ड से डाला होगा ITI से आपने, तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के इसमें आने वाले हैं और असिस्टेंट लोको पायलट में 75 में से 25 क्वेश्चन CBT 1 में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी हो मेरी जानकारी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आगे भी दोस्तों इस तरीके की आपको जानकारी दी जाएंगी, मैंने कौन से टीचर से पढ़ा, कहाँ से मैंने ऑनलाइन कोचिंग की है, कौन से मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, आगे सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।